कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा की पत्नी और दिल्ली की लेडी डॉन जोया खान को भारी मात्रा में हेरोइन रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जोया के पास से 270 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। जोया लंबे समय से पुलिस की रडार पर थी, लेकिन वो हमेशा बच निकलती थी। वो जेल में बंद अपने पति के आपराधिक साम्राज्य को चलाती थी। वो इस बात का पूरा ध्यान रखती थी कि कोई भी सीधा सबूत उसे गैरकानूनी गतिविधियों से न जोड़ पाए, लेकिन इस बार पुलिस के स्पेशल सेल ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया है। जोया का परिवार भी अपराध की दुनिया से जुड़ा रहा है। उसकी मां सेक्स ट्रैफिकिंग के मामले में जेल जा चुकी है और पिता ड्रग सप्लाई से जुड़े थे। जोया का नाम नादिर शाह मर्डर केस में भी सामने आया है। हाशिम बाबा का नाम लॉरेंस बिश्नोई से भी जुड़ा है, जिससे जेल में उसकी दोस्ती हुई थी। 33 साल की जोया कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा की तीसरी पत्नी है। हाशिम बाबा पर हत्या, फिरौती और हथियारों की तस्करी जैसे दर्जनों मामले दर्ज हैं। वो 2017 से जेल में बंद है। जोया हाशिम बाबा के जेल जाने के बाद उसके गैंग की कमान संभाल रही थी। जोया और बाबा की प्रेम कहानी भी दिलचस्प है। दोनों उत्तर पूर्वी दिल्ली में पड़ोसी थे, जहां उनकी मुलाकात हुई और प्यार हो गया। जोया के पहले भी शादी हो चुकी थी, लेकिन तलाक के बाद वो बाबा के कांटेक्ट में आई। 2017 में दोनों ने शादी कर ली। पुलिस सूत्रों के अनुसार जोया गैंग में हसीना पारकर जैसी भूमिका निभा रही थी। हसीना पारकर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन थी, जो कभी उसके अवैध कारोबार को नियंत्रित करती थी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सूत्रों का कहना है कि जोया फिरौती वसूलने और ड्रग्स सप्लाई करने के काम में गहरे तक शामिल थी। जोया का अंदाज आम अपराधियों से अलग था। वो महंगी पार्टियों में जाती थी, ब्रांडेड कपड़े पहनती थी और लग्जरी लाइफ स्टाइल जीती थी। सोशल मीडिया पर उसकी अच्छी खासी फॉलोइंग है, जहां वो अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करती थी। जोया अक्सर तिहाड़ जेल में अपने पति से मिलने जाती थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि बाबा ने उसे कोड भाषा में बात करना सिखाया था, साथ ही गैंग के पैसों और कामकाज को संभालने के लिए तरीके भी बताए थे। जोया जेल के बाहर बाबा के साथियों और दूसरे अपराधियों के कांटेक्ट में भी रहती थी। स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच सालों से जोया को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। इस बार स्पेशल सेल को कामयाबी मिली। खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने जोया को उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके से गिरफ्तार किया। उसे भारी मात्रा में हेरोइन के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस को शक है कि ये हेरोइन उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से लाई गई थी और आगे सप्लाई होनी थी। पुलिस को ये भी शक है कि जोया ने नादिर शाह मर्डर केस में शामिल शूटर्स को पनाह दी थी। नादिर शाह साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश एक इलाके में एक जिम के मालिक थे। सितंबर 2024 में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पिछले महीने स्पेशल सेल के लोधी कॉलोनी ऑफिस में इसी सिलसिले में जोया से पूछताछ की गई थी। उत्तर पूर्वी दिल्ली लंबे समय से आपराधिक गिरोहों का गढ़ रहा है। यहाँ छेनू गैंग, हाशिम बाबा गैंग और नासिर पहलवान गैंग जैसे कई गैंग से एक्टिव हैं। शुरुआत में ये गिरोह तस्करी में शामिल थे, लेकिन 2007 के बाद इनके बीच कई खूनी झड़पें हुई। बाबा के गैंग ने फिरौती से काफी पैसा कमाया, जिसका ज्यादातर हिस्सा जोया के पास जाता था। पिछले साल नादिर शाह मर्डर केस में बाबा का नाम सामने आया था। तिहाड़ जेल में उसने कथित तौर पर हत्या में अपनी भूमिका कबूल की थी और लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी लिया था। बिश्नोई भी एक कुख्यात गैंगस्टर है, जो जेल से शूटर्स का एक बड़ा नेटवर्क चलाता है। वो गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या और बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के मुंबई स्थित घर के बाहर हुई फायरिंग का आरोपी है। पुलिस के मुताबिक बाबा और बिश्नोई के बीच 2021 में जेल में दोस्ती हुई। अलग अलग जेलों में बंद होने के बावजूद वो अवैध फोन लाइनों और वीडियो कॉल के जरिए कांटेक्ट में रहते थे और जेल के अंदर से ही अपने क्राइम को अंजाम देते थे।